टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, मुशीर खजाना शौकत तरीन ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट में दी गई छूट पर नजरसानी की जा रही है। इस वक्त हमारा रुपया 10 रुपये अंडर वैल्यू है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। IMF ने जो हमें कुछ कहा है तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। IMF जो है वो का मुआहदा नहीं हुआ तो उसकी वजह से IMF का मुआहदा भी हो गया। फिर लोगों ने कहा जी देखें जी क्योंकि जो है इन्फ्लेशन थोड़ी ज़्यादा है, डिस्काउंट रेट जो है उसको भी 1.5% बढ़ा दिया गया। तो इस वक्त जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए। लेकिन वो 176 पे अगर इंटरबैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपये जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है? वो इसलिए है कि हमारा स्पेकुलेटर उसको कर रहा है। अफवाहें कुछ ये भी आ रही हैं कि जी ये रुपया जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ हम नहीं हरकत करेंगे जिसके से कोई मतलब किसी कॉन्फिडेंस में ये वो रद्द-बदल हो। मुझे याद है मैं पहली दफ़ा भी जब फाइनेंस मिनिस्टर बना था तो तब भी ये अफवाहें होती थी कि जी लॉकर सीज हो जाएंगे, फलान हो जाएगा। और मैंने उस वक्त एक बयान दिया था, मैंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। आज भी मैं वो ये आपको कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमारी अगर एटलीस्ट ऑन माई वॉच जिसके बीच में डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे हम मार्केट में कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो यो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसें बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। 6 माह में इंटरबैंक के महंगा होने से बैरूनी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। बढ़ने पर इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही दिन में डॉलर जो 1 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 50 पैसे पे पहुंच गया। और देखा जाए 6 माह में इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपये 22 पैसे महंगा हो गया, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे के बोझ में 2900 अरब रुपए का अब तक इजाफा हो गया। और यहाँ पे माशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी, जो महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफा कर देगा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मुशीर खजाना आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए, उन्होंने साफ कहा है कि डॉलर जो है अभी भी एक्चुअल वैल्यू से 10 रुपये महंगा है, यानी कि 166 से 167 रुपए होना चाहिए। लेकिन डॉलर जो महंगा हो रहा है उसमें जो सट्टेबाजों का अमल दखल है उसके लिए इक़दाम उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। सिंध में गैस बहरान है। घरेलू सार्फिन की तलब पूरा करने के लिए CNG स्टेशन बंद करने का फैसला इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, पिछले हफ्ते भी इतवार के सुबह 8 बजे से जो है 24 घंटों के लिए इसको बंद किया गया था CNG स्टेशन को। एक बार फिर से आने वाले हफ्ते में जो इतवार के दिन से फिर से सुबह 8 बजे से इसको बंद किया जा रहा है। तफसीला जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा, इतवार के सुबह 8 बजे से CNG स्टेशन को बंद किया जाएगा क्योंकि तलब जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि उनको घरों में भी गैस नहीं मिल रही है। जी यहाँ पे देखें सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में सर्द मौसम होने की वजह से गीजर और गैस की तलब जो है बढ़ने से जो है गैस सप्लाई में कमी का सामना है, जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान में गैस लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल जारी किया गया। सिंध और बलूचिस्तान में तमाम CNG स्टेशन को इतवार सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के लिए बंद करने का फैसला किया गया, जिसमें ये कहा गया कि घरेलू सार्फिन को गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए फैसला किया गया। इसका इम्पैक्ट देखें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी वहाँ पे गैस प्रेशर ना होने के बराबर है, जिससे जो घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि कराची के हकूक दिलवाने के लिए हर हद तक जाएंगे, असल मुजरिमान के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, यहाँ सिर्फ कमजोरों का एहतसाब किया जा रहा है। मसला कराची के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का मसला है और इस मसले को एड्रेस किए बगैर यहाँ की मर्दमशुमारी, यहाँ का मास्टर प्लान, यहाँ के इदारों पे कब्जा, यहाँ का इख्तियार, यहाँ के पानी बिजली के मसाइल, यहाँ के तालीम और सेहत के मसाइल की बुनियादों को एड्रेस किए बगैर शाखों को काटने से मसला हल नहीं होगा। और शाखें भी आप काटते हैं तो सिर्फ जो है वो आप कमजोरों का एहतसाब कर रहे हैं और उनको निकाल कर फेंक रहे हैं। ताकतवरों पर अभी कोई कोर्ट हाथ नहीं डाल रही। हमारी दरख्वास्त एक मरतबा फिर यही है, हम दोबारा दरख्वास्त देंगे, हम इंटरवेनर बनेंगे, हम ये मुकदमा इंशाअल्लाह आईनी जमहूरी कानूनी तरीके से जब तक हो सकेगा इंशाअल्लाह ये मुकदमा लड़ेंगे और कराची के शहरियों को हुकूक दिलाएंगे।
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन रफाई प्लॉट्स पर कब्जे के केस की समाअत जारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सोसाइटीज के लेआउट प्लान गायब कर दिए गए। इन तमाम लेआउट को कब तब्दील किया जा रहा है? सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का हाल ये है कि कोई चल नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया कि ये शहर रहने के लिए छोड़ा ही नहीं, देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हर कोने पर मार्केटें, दुकानें ही दुकानें, लीगल के साथ गैर कानूनी काम भी जारी हैं। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वर्क्स पर बरहम नजर आए। अपडेट कर रहे हैं कि पूरे माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। इन तमाम लेआउट को तब्दील किया जा रहा है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को हाल ये है कि वहाँ पर कोई चल भी नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये शहर रहने के लिए छोड़ा ही नहीं, देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अदालत उज़्मा के अहकामात की रोशनी में शाहराह फैसल पर वाक़ नस्ला टावर को तोड़ने का अमल मुसलसल तीसरे रोज़ भी जारी है। ग्राउंड +5 की दीवारें तोड़ने का अमल मुकम्मल है, जबकि 10वीं मंजिल की दीवारें की इन्हदामी की जा रही है। पुलिस और रेंजर्स एहलकार मौका पर मौजूद हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नस्ला टावर को मुनज़्ज़म करने का अमल मुसलसल तीसरे रोज़ भी जारी है और रात के औकात में भी ये काम जारी रखा गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि निचली 5 मनाजिल की जो बैरूनी और अंदरूनी दीवारें हैं उनको मुनज़्ज़म किया जा चुका है और अब अमला जो है वो 6 से 10वें फ्लोर तक जो फ्लैट्स हैं उनकी दीवारें मुनज़्ज़म कर रहा है, जबकि छत पर भी जो है तामीरात मुनज़्ज़म की जा रही हैं। बताता चलूँ आपको कि नस्ला टावर से मुंसलिक जो शाहराह है उसको बदस्तूर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इंतज़ामिया ने और शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन जाने वाली नर्सरी के मकाम की शाहराह जो है वो बाकायदा तौर पर बंद है और यहाँ से किसी भी किस्म की मूवमेंट जो है होने नहीं दी जा रही ताकि नाखुशगवार वाक़े से जो है वो पेश ना आ सके। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौजूद है। किसी किस्म की कोई रुकावट या कोई नाखुशगवार वाक़या या कोई एहतजाज यहाँ पे हमें आज सुबह से जो है वो दिखाई नहीं दिया है। पुरअमन अंदाज में इसकी इंतज़ामी कार्रवाई जारी है, जबकि जो दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह हैं और ग्रिल वगैरह हैं उसके निकालने का अमल भी जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पे हेवी मशीनरी जो है वो इमारत के अंदर दाखिल की गई है, लेकिन उस मशीनरी का जो इस्तेमाल है वो गुज़िश्ता रोज़ से बंद हुआ है और बताया जा रहा है कि हेवी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो दीवारें मुनज़्ज़म किए जाने के बाद इस इमारत की। रिजवान अहमद, आपने अपडेट किया। मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी से बरतरफ मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरीन ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से बहाल करने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर। आज भी यहाँ पर सैकड़ों मुलाजमीन जो इदारों से बरतरफ किए गए हैं वो एहतजाजी मुजाहरा कर रखे हैं। इस वक्त भी मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी से बरतरफ 1600 मुलाजमीन जो बरतरफ किए गए थे वो मुलाजमीन इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर बैनर हाथों में लिए हुए एहतजाज कर रहे हैं और चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं कि उनको दोबारा बहाल किए जाए और उनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। अच्छा, कितने मुलाजमीन थे जिनको बरतरफ किया गया? अब आपका क्या मुतालबा है, क्या अपील है आपकी चीफ जस्टिस? जी, हमारा इदारा MD है जो कि मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहलाता है और हम 1600 मुलाजमीन हैं जिनको बरतरफ किया गया। जून 2019 को हम सबको बगैर बताए और बगैर किसी कोई कानूनी कार्रवाई करते हुए हमें इन्होंने बरतरफ कर दिया। हालांकि हम 2013 में रेगुलर भी हुए, लेकिन इन्होंने हमारे साथ एक ब्लैंक पेपर में हमसे धोखाधड़ी से हमसे सिग्नेचर लेके इन्होंने हमसे रेजिग्नेशन के वो करवा के 1600 के मुलाजमीन को सबको इन्होंने बरतरफ कर दिया। अच्छा, बिल्कुल, ये 1600 मुलाजमीन हैं। ये कह रहे हैं कि 2013 में इनको मुस्तकिल किया गया था लेकिन 2019 में इनको बरतरफ किया गया था। अभी भी इस वक्त भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के आमद के मौके पर ये तमाम मुलाजमीन जो हैं सरापा एहतजाज हैं और अदालत से अपील कर रहे हैं कि इनको दोबारा। मुमताज़, आपने अपडेट किया। सिंध में टाउन सिस्टम बहाल होने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। कराची में 25 टाउन्स बनाए जाने का इम्कान है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए, लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 जो है उसका मसवदा तैयार कर लिया गया है। अब से कुछ देर के बाद ये सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि इसकी मंजूरी जो है वो दे दी जाएगी। टाउन सिस्टम की बहाली का जो है वो ज़राए से मालूम हुआ है कि दावा किया जा रहा है कि टाउन सिस्टम बहाल किए जा रहे हैं, न सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर में। और ये वही टाउन सिस्टम होगा जो कि
जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दिए हुए बल्दियाती निजाम का था। उस वक्त 18 टाउन थे, अब 25 टाउन बनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ये भी जराये का दावा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी जो है वो मेयर के मातहत किया जाएगा। अलबत्ता कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो हैसियत है उसको बहाल रखने का फैसला किया गया है। इसी तरह यूसीज की फंडिंग का मामला जो है वो भी अब जिम्मेदारी जो है बल्दिया उस्मा कराची और टाउन्स को दी जाएगी। वो जो है यूसीज को फंडिंग किया करेंगे महाना। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया रिजवान। कराची सर्कुलर रेलवे ने एक और कदम उठाते हुए गुलशन इकबाल 13D में अंडरपास की तामीर का आगाज़ कर दिया। गुलशन 13D पर सर्कुलर रेलवे के क्या मामलात हैं, जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे मौजूदा हुकूमत के लिए भी मौमा बनकर रह गया है। गुज़िश्ता 20 साल से मुसलसल देखते आ रहे हैं। कभी कहा जाता है KCR तामीर होगा, कभी कहा जाता है KCR में ये हर्डल्स हैं, और कभी कहा जाता है कि अब इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी एक KCR मंसूबे का इफ्तिताह करके जा चुके हैं। गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों उस वक्त के वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी KCR के एक मंसूबे का इफ्तिताह किया था। और आज हम आपको गुलशन 13D में KCR की सूरत हाल से ज़रा आगाह करते हैं। मेरे कैमरामैन फरहान आपको अपने कैमरे की आंख से दिखाएंगे। ये बैक पर आप जो ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक जाता है हसन स्क्वायर की जानिब, और ये हसन स्क्वायर से ये ट्रैक गुलशन के दरमियान होता हुआ, गुलशन से ये होता हुआ नीपा की तरफ जाता है। ये मनाज़र देखिएगा ज़रा, ये भी रेलवे की आप कह सकते हैं कि ये रेलवे की मिल्कियत चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से सड़कों पर अब रुल रही हैं। लेकिन रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ये नहीं देखा जाता कि ये हमारा असासा है, इनको उठा के कहीं सेव कर दिया जाए। राइट साइड पर आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर कि एक मंसूबे का बोर्ड भी लग चुका है, और इसके तहत बोर्ड में आप देख सकते हैं अंडरपास दिखाया गया है। अंडरपास से फिर रेलवे ट्रैक जो है वो उसके ऊपर से गुजरेगा। अंडरपास नीचे होगा और KCR का जो रेलवे ट्रैक है वो ऊपर होगा। इस ट्रैक को कब तामीर किया जाएगा ये तो अभी तक सवालिया निशान है, लेकिन आप इस ट्रैक की सूरत हाल देख सकते हैं। इसको वागुजार करवाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि झाड़ियाँ जो हैं वो अब इस ट्रैक के ऊपर आ चुकी है। सिर्फ झाड़ियाँ नहीं, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी अच्छी खासी हो चुकी है। रोड के उस पार आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखती होंगी, रोड के इस पार भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो कराची में KCR का मुस्तकबिल अब भी एक सवालिया निशान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी आगाज के बाद मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। ट्रेडिंग के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स 43,900 की सतह पर मौजूद है। मज़ीद तफसीला जानते हैं अपने नुमाइंदा हबीब खान से। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, देखें आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और मार्केट में एक नई लिस्टिंग भी जो है वो सामने आई है। लेकिन अगर ट्रेंड्स के हवाले से बात करें तो कारोबार का आगाज़ जो है वो थोड़े से मामूली मनफी रुझान के साथ हुआ। लेकिन जो 4 दिन से मंदी का रुझान था, जिसके दौरान हमने देखा 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन आज मार्केट में वो मंदी का रुझान जो है वो टूटा है और मार्केट सुबह से जो है वो तेज़ी की तरफ गामदन रही। 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा जो है वो मार्केट में देखा गया। इस वक्त पहले सेशन का अख्ताम है और मार्केट मामूली मस्बत जो है वो पॉइंट्स के साथ अख्ताम पजीर हुई है। इस वक्त मार्केट के अगर हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ मार्केट कारोबार के अख्ताम पर 43,000 की सतह पर जो है वो 43,900 की सतह पर पहुँच गई थी। 44,000 का भी हिस्सा जो है वो बरकरार नहीं रख सकी थी, लेकिन आज मार्केट में दोबारा 44,000 का हिस्सा जो है वो बरकरार है। सरमायाकार खासे सरगर्म है और नई लिस्टिंग के बाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बल्कि मईशत को दस्तावेजात करना और टैक्स 2GD पर बढ़ाना है। स्टेट बैंक ने FBR को जायदाद की वैल्यूएशन जारी रखने का मशवरा दे दिया है। मार्केट रेट के हिसाब से वैल्यूएशन पर काम जारी रखें। मुल्क में जायदाद की वैल्यूएशन मार्केट रेट से भी कम है। मज़ीद तफसीला जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, क्या मामलात हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट में FBR को मशवरा दिया कि जायदाद में लगने वाली सरमायाकारी को दस्तावेज करना होगा, तभी टैक्स टू GDP में नुमाया इजाफा मुमकिन है। और स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि FBR की जायदाद की वैल्यूएशन का सिलसिला जारी रखे और FBR की जायदाद की वैल्यूएशन और असल मार्केट रेट में अभी भी काफी फर्क है। और मरकजी बैंक ने यह भी कहा है कि जायदाद की कीमतों को मार्केट रेट पर लाने के लिए आमदनी को बढ़ाना होगा। और साथ ही ये भी कहा है कि जायदाद में लगने वाले वो धन जो टैक्स नेट में नहीं, वो भी टैक्स नेट में आने से मुल्क की GDP में नुमाया इजाफा होगा। और साथ ही टैक्स इस्लाहात का कहा है कि टैक्स इस्लाहात में जनरल सेल टैक्स की अलग अलग शरह को एक रेट पे करना होगा और इनकम टैक्स छूट को मरहलावार खत्म करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। शहर में पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी बाज़ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर बंदिश है, आवाम को परेशानी का सामना है। तफसीलात जानते हैं वाजिद रज़ा से। जी वाजिद, अपडेट कीजिएगा।
जी, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल तो कल ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी शहर में बाज़ जगह पेट्रोल के मसाइल, डीज़ल के मसाइल, फ्यूल के मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। पम्प फ्यूल, बाज़ पम्प ऐसे भी हैं जो फ्यूल ख़त्म होने के बाद बंद है, जिससे कई पम्प पे हमें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, हालांकि जुम्मे का वक्त है और अभी भी पम्प पे आप रश का आलम देख सकते हैं। आवाम को गुज़िश्ता 1.5 दिन से जारी ये जो स्ट्राइक थी उससे काफ़ी शदीद मुश्किलात पेश आई और लाखों लोग सिर्फ कराची में ही जो है वो इससे मुतासर हुए हैं। लोगों को दफातर जाने में, बच्चों को स्कूल जाने में, हत्ता कि एम्बुलेंस में मरीज़ भी जो हैं वो भी रुक गए हैं और ज़्यादातर एम्बुलेंस जो थी वो सड़कों पर नहीं आ सकी। हमारी आज भी आवाम से बात हुई तो उनका कहना था कि वो पहले ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हुकूमत से नाला थे और जब ये पेट्रोल की किल्लत हुई तो उससे वो काफ़ी आग बगोल आए हैं। उनका कहना था कि किसी सूरत में भी पेट्रोल पंप को जो है वो बंद नहीं होना चाहिए था। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का भी कहना था कि वो मजबूर थे, अगर वो स्ट्राइक नहीं करते तो हुकूमत उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो नहीं मानती और फिर वो काफ़ी अरसे से इस सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे और वो हक बजानिब थे कि वो हड़ताल करें। लेकिन आज भी शहर में आपने अपडेट किया।